जनपद पीलीभीत के जिलाधिकारी संजय कुमार ने जनपद में साटा धान की खेती पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर साटा धान की पौध काश्तकारों के द्वारा तैयार की जा रही है। डीएम के आदेश पर पौध को नष्ट कराने के लिए गठित टीम पूरनपुर तहसील क्षेत्र के गांव गोपालपुर पहुंची। सूचना पर बड़ी संख्या में सिख किसान एकत्र होकर हंगामा करना शुरू कर दिए। टीम और किसानों के बीच 4 घंटे तक तीखी नोकझोंक होती रही। भारी सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात रहा। सूचना पर पहुंचे एसडीएम अजीत प्रताप सिंह और तहसीलदार हबीब और रहमान ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान पौध नष्ट न करने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद अधिकारियों द्वारा पौध नष्ट कराने पर किसानों ने अधिकारियों को न्यायालय में दायर याचिका की अगली सुनवाई तक समय मांगा और किसानों ने अधिकारियों को लिखित रूप से पत्र देकर कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई होगी। अगर साटा लगाने की न्यायालय तरफ से अनुमति नहीं दी जा रही है तो पोस्ट नष्ट करने में वह आड़े नहीं आएंगे। अधिकारियों ने किसानों को अगली सुनवाई तक समय दिया। अगर न्यायालय की अग्रिम सुनवाई में स्टे नहीं दिया जा रहा तो पौध को नष्ट कराई जाएगी। इस दौरान एसडीएम अजीत प्रताप, तहसीलदार हबीबुर रहमान, अपर कृषि अधिकारी पंकज कुमार, एग्रीकल्चर एसडीओ कौशल किशोर, नायब तहसीलदार अभिषेक त्रिपाठी, ऊंचाई थानाध्यक्ष दीपक कुमार सहित अन्य अधिकारी काफ़ी बड़ी संख्या में दलबल के साथ मौजूद थे। आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता पिंकू शर्मा पूरनपुर की खास रिपोर्ट। जैसे आपको आम वाली बात खत्म हो गई, कर्जे ने सारा इतना ऊपर चढ़ा दिया। अब 4 मिनट यहाँ खाऊंगा ये इतनी बहुत जो आप ऐसा है आपको उचित लगे। मेरी बात सुनो, अगर बेड़ निरस्त करनी है तो साथ में सिरबाज की पुड़िया भी ले आओ और साथ ही यही करेंगे। डीएम साहब को बुला लो, यही पुड़िया लाओ, सलाह की हमारी नष्ट करो बेड़, हम खाएंगे साथ। बहुत नष्ट करने पर हमें सर समस्या है कि हमारे ऊपर ही समस्या सब समस्या का समाधान ये थोड़ी होगा सर जी। समस्या सर जी आज मेरी बात सुन लो, 30 साल से हम कह रहे हैं भी प्रभु जी बिजड़ा पकड़ के जाओ कर लो। आज पकी पकाए तैयार करी हुई फसल को हमारा जिगरा देखो। मैं कड़वा सचा आज अपनी टीम लेकर चलो, देखो आप सर भी क्या हुआ क्या हुआ कोई सुनता है? अगर यहाँ से पूर्णपुर तक जाते हैं मटर देखो सर, हम ये भी कर रहे थे हमारा। आप देख लो सर, खत्म होगा तो 1 रुपया नहीं मिला, देख लो सर। ये तो आपके सट्ठा ला ला के गन्ना ला देने आज तक रेट फिक्स नहीं किया गया गन्ने का। गन्ने के कृषि अधिकारी जी है गन्ने के लिए कृपया हम बीज दे रहे हैं। 14,201 मुझे बीज दिया, 100 क्विंटल एकड़ का नहीं निकला और इसका 56,000 रुपये मेरा खर्चा आ गया और 35,000 का मेरा गन्ना बिका उसमें एकड़ में। तो 4 एकड़ गन्ना था मेरा 250 300 क्विंटल इसमें बीज नहीं आया। गन्ने का रेट क्लियर नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो उसके कई कारण होते हैं, आप जान रहे हो। हमसे बेहतर आप जानते हो कि प्रैक्टिकली आप जब प्रैक्टिकल उसमें सबसे बड़ा प्रैक्टिकल चेकर अभी लोग बीज नहीं है तो इसको कोई ले नहीं रहा। मटर में तो पूरी मटर में तो पूरा फल है तब भी नहीं खरीद रहा। आप जानते हो कहने का मतलब मटर तो तैयार है, कोई 15 एकड़ मटर ऐसे ही चला गया। कितना सफल
बात कर रहा था, उन्होंने पूरा साइकिल समझाया मुझे, इनको पूरा पता होगा, है ना? सर जी हाँ, मैं मानता, मैं मेरी बात सुनो। जब आप सरी उसका मक्के का जो जैसे हम कह रहे हैं आपने मक्का का मेरी आपको जाता हूँ एक मिनट सर बात नहीं सर मैं आपको बता रहा हूँ हम रियल में कह रहे हैं, हम कह रहे हैं मैं देखो कोई भी चीज है हम पहले एक मिनट गले तक तो हम पहले पानी में डूब चुके हैं। अब दूसरा हम मक्का पे अगर कहो 20 एकड़ मक्का लगा के हम ट्रायल कर लें तो हमें खत्म नहीं हो सकते। हाँ ये वादा करते हम सभी कर रहे हैं। मैंने आज भी कृषि से वहाँ ब्लॉक में बात करी है, वहाँ मुझे भैया 4 एकड़ 5 एकड़ मक्का का बीज दो, 5 एकड़ मक्का का बीज दो। सर हम उतना झेल सके भी, अगर बाई चांस उसके मक्का में ना कुछ होगा हम बच जाए, हम बच जाए। सर जी 200 रुपए की सब्सिडी कुछ नहीं करे, इम्पॉसिबल नाउ मैटर अंडरस्टैंड लाइक वो 200 रुपए की मक्का में बीज देके हमें इससे थोड़ा जो 6 महीने खेती उसमें कर रहा है किसान को जो फसल पैदा होगी उसका सब्सिडी दे हमें। आज हमें पता है, आज हमारे मटर पे गए आज हमें लाख रुपए होता है, 15,000 नहीं बोले इस पे सब्सिडी दे, आज सत्ता नहीं लगाएंगे हम कोई उसको करें तो 2300 रुपए की सबको पता है बीज तक आज, क्योंकि जो रली मिली हुआ है किसानों का ही लेके पंजीकरण आज तक धान चल रहा है, अभी तक तो धान चल रहा है और किसान को बेचे हुए 4 महीने हो गए, 1600 को लेके ले गए सब किसान का सेम नवी पैकी होनी है। मैं सर जी मैं आपको बता रहा हूँ सर, दिल की बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल करी हुई बातें कर रहा हूँ। हम 28 गौ माता ले गए वहाँ खड़ा चौरा में और मुझे पहले तो बजरंग दल ने पता नहीं कितने बाद में जहाँ गौशाला में पहुंचे तो गौशाला करें कृपया हमारे भैया है नहीं गौशाला का प्रबंध, तो फिर क्या करा हमने एसडीएम साहब को फोन लगाया, अभी करते हैं। एसडीएम साहब ने ऐसे फोन स्विच कर लिया जैसे 5 दिन को खोलना ही नहीं, और वहां बिजला खड़े हैं और हमारे ऊपर मारने को तैयार खड़े हैं। लेकिन भगवान की कृपा है मैंने 28 के 28 में छुड़वाए, चाहे कैसे भी छुड़वाए, लेकिन आज तक दोबारा कोई बिजला लेकर वहां नहीं पहुंच पाया, क्योंकि प्रशासन शासन की जिम्मेवारियां इसके उतार के इसके डाल दिया और बात जाओ बाकी मरता भीड़ मरे, जो किसान मरता मरने दो। अगर आप जानवर ले जा रहे हो पकड़ के वहाँ ऐसा नहीं है, वो प्रधान और वहाँ जैसे कि वो उसको अंदर करते हैं। सर सचिव साहब मेरे साथ सचिव साहब जो मेरे पास कागजों में सब कुछ होता है, हकीकत में कुछ नहीं होता, कागजों में सब कुछ होता है। नहीं सचिव साहब मेरे साथ में गए थे, सचिव साहब मुझे पता क्या कर रहे हैं, ये कड़वा सच है। सचिव साहब मुझे कह रहे हैं भैया जब ये अंदर नहीं ले रहे तो हम क्या करें। मैंने सचिव हम गलत है क्योंकि हम अन्ना उगा के देते हैं ना, इसलिए आप पढ़ लिख के कृषि अधिकारी जी हो, हम ऐसे घुस के बन के आए हैं, हम अन्नदाता थोड़ा है, हम तो वो है मारो किक हमारे और बाहर खेत में भगाओ। से निकल के लोग इधर आ रहे हैं इस साइड में, आप ही के बीच के आपका बेटा कहीं नौकरी कर रहा होगा, आप भी कहीं भैया सर हमने भी नौकरी करी है, मैं भी नौकरी पे आया हूँ, मैं नौकरी पे आया हूँ तो ही अब आप करो जैसे आप सोच रहे हो सर जी, हम आपसे आगे सोच रहे हैं। मैं खुद कह रहा हूँ 3 एकड़ जहाँ केला का ही देख लो पूरे क्षेत्र में मैंने 3 एकड़ केले का बीज का बयाना दे दिया, मैंने अब दिया 18 रुपए पेड़े के हिसाब से मैंने दिया। मैं खुद भी कहता हूँ भी हम भी कुछ अकेले धान गेहूं से कुछ नहीं होगा, केला भी नहीं सर मैं लगाऊंगा, लेकिन कोशिश तो करके देख रहा हूँ, पर जैसे आपकी कोशिश है भी एकदम बैन कर दो, जे कर दो तो उससे बढ़िया जे सल्फास की गोली दो, सब कुछ ही बैन, आराम से मजे लो, जितना हर जमीनें लैंड है, प्रशासन शासन सब जानवर सब छोड़ो। आपका बहुत धन्यवाद सर, अगर ज्यादा बोले माफी चाहते हैं, लेकिन ये कड़वा सच है और ये कड़वे सच के लिए आपको जानना पड़ेगा, जहाँ अंदर रात को बैठ के आराम से सोचना भी ये बात क्या है, ये नहीं है भी आपने एक ऑर्डर बना दिया, वो हम भी मानने को तैयार है, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ समय होगा। आज आपने कहा भी आगे देखो इस बार तुमने वो कर लिया, अभी आगे से बिल्कुल नहीं करना, तो हम भी कहेंगे ना यार अब ये लगा हम आगे मक्का पे सो है जैसे सर हम कह रहे हैं एकदम वाजिब है, लेकिन आप एक बार लिखित बिंदु डीएम साहब से मिलकर नहीं कह सर जी मैं हम क्या कह रहे हैं, हम लिखने को तैयार है और हम चाहने को तैयार है। कागज है कोई यूनियन वाला कोई नहीं यहाँ पे, किसान यूनियन किसान है, वो आकर के डीएम साहब डिस्कस किए, लेकिन वो आदेश अपना वापस लेने के लिए कतई रेडी नहीं हुए। उन्होंने कहा इन्फोर्समेंट होगा इस चीज का, आप लोग सर ऐसा है फिर उनको जे कह दो, जे अगर डीएम साहब नहीं कर रहे तो लाशें गिनने के लिए तैयार रह जाए, बस हमें मार दें, सामने करेंगे उनके, अगर उनके कानून है
तो हमारे लिए सब कुछ है। हमें फसल का भी आज कल को गाँव में हम गेहूं भी ना लगाओ, परसों को गाँव आपने बिल्कुल धान भी नहीं लगा लो, हम कहाँ जाए? तो आपका बंद कर दो सब कुछ। सर जी नियम हम नहीं लेते, हम आपका खड़े हैं। सर ये आपको कह रहे हैं सही हो, ये आपकी बात सही है, हम कहाँ से गुजरे हैं? हम जब कह रहे हैं डीएम साहब ऑर्डर करने को तैयार नहीं है, तहस में नहीं है सर जी, ये कड़वा सच्चा है, आपको तहस में लग रहे हैं। तहस में हम कोई गले पड़ रहे हैं या कोई कर रहे हैं, हम तो बात ही कर रहे हैं। क्या आपको तहस लग रहा है? हमारे हिसाब से पूछ के देखो, भी इतना कर्जा जटा पड़ा, यहाँ तो फोन कर देते हैं भी आए मिल में कितना आ गया, 70 लाख आ गया, इससे पूछा देखो कितना आ रहा है। सुनो हमारे, सुन लो, 4 साल की नौकरी निकाली, क्या किसान बच्चा क्या करेगा? सर जी हम आपको सोल्यूशन कर रहे हैं, जो आप सरकारी वीडियो साफ करके मेरे ऊपर थोड़ा दाम ले, थोड़ा दाम ले, थोड़ा दाम ले,